नेचुरल सेक्स या इन सब चीजों के लिए वो ये वाला जो सद्गुण था या ये वाला जो मूल्य था ये समाज में स्वीकार्य नहीं था, इसे अनैतिक माना जाता था। चूंकि इमोरल माना गया इसीलिए इसे पनिश किया गया। समाज करता क्या है, जो भी अनैतिक चीजें हैं उनको पनिश करता है, और जो भी मोरल चीजें हैं, जो भी नैतिक मूल्य हैं, उनको रिवार्ड देता है। दो चीजें करता है कानून। इसीलिए कानून ने क्या किया, उसको पनिश किया, कानून बना के आपने देखा 377 में आईपीसी में उस चीज का प्रावधान रखा गया। लेकिन अब समाज ने वृद्धि कर ली। अब ये माना जाने लगा कि रूल बाय मेजॉरिटी, ये मेजॉरिटी जो थिंकिंग है, केवल वही थिंकिंग तो फॉलो नहीं होगी, माइनॉरिटी जो थिंकिंग है उसको भी, यानी माइनॉरिटी लोगों को भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही तो पूरे समाज के सुख को नहीं बढ़ा सकता। क्या अधिकतम अंबानी का सुख एक रिक्शे वाले के दुख को कम कर सकता है? चाहे अंबानी को कितना ही सुखी कर दीजिए, रिक्शे वाला तो भी दुखी रहना है। तो क्यों ना हमें रिक्शे वाले के दुख को भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए क्या किया जाए, रिक्शे वाले के लिए कानून बना दिया जाए कम से कम, कि जो उसकी अधिकारिता है समाज में, एंटाइटलमेंट्स है, वो उसे समाज दे दे। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति नेचुरल सेक्स के प्रति उसके मन में या होमोसेक्सुअलिटी के लिए उसके मन में सकारात्मक भाव हैं, वो उसे स्वीकार करता है एक विचार के रूप में भी, एक फिजिकल नीड के रूप में भी, तो फिर क्यों उसे हम लोग नेगेट करें? वो भी तो समाज का एक हिस्सा है। और चूंकि समाज का एक हिस्सा है, उसके उस मूल्य को भी स्वीकार करना समाज की जिम्मेदारी बनती है। अब ये विचार स्वीकार्य होने लगा कि जो माइनॉरिटी थिंकिंग है उसको भी एक्सेप्ट किया जाए समाज में एक थिंकिंग के रूप में। इसीलिए उसे तभी न्याय हो सकता है। अब जो न्याय का जो सद्गुण है, मूल्य है, वो ऊपर और चला गया। जहां पहले वो केवल मेजॉरिटी थिंकिंग तक ही सीमित था कि वो मूल्य जो कि मेजॉरिटी थिंकिंग के होंगे उन्हें स्वीकार किया जाएगा, अब वो माइनॉरिटी थिंकिंग के मूल्य को भी हम लोग स्वीकार करना शुरू कर दिया। अब न्याय का जो दायरा है वो और वास्ट हो गया। अब हम लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसे जब डिफाइन किया तो उसे इलीगल माना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना, और उसे उन्होंने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा था, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा था। और स्वतंत्रता और समानता दो ऐसे मूल्य हैं जो कि एक जस्ट सोसाइटी का निर्माण करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा, ये पीछे से देखते आ, इन दोनों मूल्यों के विरोध में माना गया 377 को, सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। दैट्स इट। हमेशा याद रखना, समाज में आदर्श, रविकांत ये तुम्हारे ऐसे का भी है, वो मैं उसके आंसर नहीं कर पाया ऐसे का, मेरे पास समय नहीं था। यही चीज है, वो यही विचार वहां पे रखना है ऐसे में। हमेशा आदर्श स्थापित किया जाता है, प्राप्त नहीं किया जाता, और ना ही वो प्राप्त हो सकता। अगर आदर्श प्राप्त हो जाए तो फिर वो आदर्श ही क्या रह गया। इसीलिए आदर्श और यथार्थ में हमेशा दूरी बनी रहती है। यथार्थ उस आदर्श को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसीलिए समाज क्या करेगा, अपने मूल्य चुन लेगा, अपने नैतिक मूल्यों को, दायरे को बढ़ा लेगा और उसको चुन लेगा एक जगह पे, और फिर उसे प्रयास करने का, प्राप्त करने का प्रयास करेगा। जैसे ही उस वहां तक पहुंचता है, उस नैतिक मूल्य को प्राप्त कर लेता है वो, तब फिर वो नैतिक जो आदर्श है वो और आगे बढ़ जाता है, फिर वो उसे प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इसलिए यथार्थ हमेशा आदर्श के पीछे पीछे चलता है, और आदर्श यथार्थ के आगे आगे चलता है, उसको रास्ता दिखाता है। इसीलिए आदर्श कभी प्राप्त नहीं होता, यथार्थ हमेशा उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसी तरीके से समाज के जो नैतिक मूल्य हैं उनका विकास होता है। समाज में पहले कुछ और नैतिक मूल्य थे, अब कुछ और नैतिक मूल्य हैं, है ना? ठीक है। यस सर। बाकी सर। लोगों को मेरी बात समझ में आई? जी सर।
सर ये यथार्थ और आदर्श होते क्या हैं? यथार्थ एक वो स्थिति है, जैसे आदर्श हो गया एक साध्य जहां पे हमें पहुंचना है। जैसे मैंने ये कहा, आप अपने स्तर पे ये सुनिश्चित कर लें कि मुझे अपना पूरा जो जीवन है वो आदर्शवादी रूप में जीना है। ये आपने साध्य निश्चित कर लिया, और उस आदर्शवादी जीवन के कुछ आपने पैमाने निर्धारित कर लिए। जैसे कि मुझे सदाचारी जीवन जीना है, बुराइयों से बचना है, उस सब से दूर रहना है, अपना नैतिक विकास करना है, जिसमें सत्य की सबसे बड़ी बात होगी, उसी मार्ग पर चलना है। जो भी आप नैतिक नियम अपने लिए निर्धारित करें, तो एक आपने अपने लिए साध्य चुन लिया, एक एंड चुन लिया, और अपने लिए फिर कुछ ऐसे नैतिक नियम बना लिए उस साध्य को प्राप्त करने के लिए। ये तो हो गया साध्य, एंड, जहां पे आपको पहुंचना है। फिर आप एक रास्ता चुनते हो। अभी आपकी जो स्थिति है वो ये है कि अभी आपका जीवन उतना नैतिक नहीं है, तो धीरे धीरे आप उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हो, वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हो। तो जो आपकी आज स्थिति है वो तो है यथार्थ, रियलिस्ट, या रियल कहते हैं इसे। और जहां आपको पहुंचना है, जो एंड है, जो आपने सोचा है कि मुझे वहां पहुंचना है, दैट इज, सॉरी, ये मीन है, ये मीन है जो जो आपने अभी जिस रास्ते से आप जाओगे, जो रियलिस्ट है, जो यथार्थ है। और जहां आपको पहुंचना है वो एंड है। जैसे इसको और आसान तरीके से, आपको जज बनना है, ये आपका आदर्श हो गया, ये आपका एंड हो गया। उसके लिए आपकी जो स्थिति अब है ये आपकी यथार्थ है। अब आप इसमें कुछ ऐसे नियमों को जोड़ेंगे, कुछ ऐसे स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कुछ पढ़ाई के तरीके निर्धारित करेंगे, मीन्स निर्धारित करेंगे, अपने लिए नियम बनाएंगे। तो ये नियम क्या हो गए? ये लॉ हो गए, जो कि समाज अपने लिए बना लेता है। और समाज ने अपने लिए नियमों को इनको इसलिए बताया क्योंकि उसे एंड तक पहुंचना है, क्योंकि आपको जज तक जाना है, उस कुर्सी तक जाना है, इसलिए आपने अपने लिए कुछ नियम बनाए। तो वो जो कुर्सी है वो तो हो गया एंड। ये हो गए नियम जो आपने बनाए अपने लिए। और जो आज आपकी स्थिति है ये हो गया यथार्थ, ये हो गया रियलिज्म। इसलिए हमेशा समाज अब यथार्थ प्रयास क्या कर रहा है? एंड तक पहुंचने का आप प्रयास क्या कर रहे हैं? आपकी जो इस समय स्थिति है, इससे उठकर आपको जज बनना है। तो प्रयास आपका क्या रहेगा? जज बनने तक रहेगा। यथार्थ से आगे चल के आपको आदर्श तक पहुंचना है, और इसके लिए आप नियम बनाएंगे। तो समाज भी ऐसे ही करता है, कुछ अपने आदर्श चुनता है, आदर्श बना लेता है, कुछ मूल्यों को बनाता है, और फिर उन मूल्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ नियम निर्धारित करता है वो। और यथार्थ फिर उन यथार्थ जो है उन नियमों का पालन करता है और फिर आदर्श तक पहुंचता है। लेकिन जैसे ही वो आदर्श तक पहुंचने की स्थिति में होता है, तब वो यथार्थ आदर्श जो है वो कुछ और आगे चला जाता है। जैसे जब आप जज बन जाएंगे, तो जिस दिन, यकीन मानना, जिस दिन आप जज बन जाएंगे ना, उस दिन आपकी बस एक आध दिन तो रहता है वो क्रेज कि हाँ जज बन गए। उसके बाद सब नॉर्मल है, उसके बाद कोई क्रेज नहीं रहता। उसके बाद कुछ आपके कुछ और आदर्श आप अपने चुनना शुरू कर दोगे। जैसे मुझे समाज के सबसे निम्न वर्ग के लिए काम करना है, मुझे न्याय देना है, मुझे अन्याय को कम से कम, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, और मुझे अपनी कोर्ट को बहुत अच्छा बना लेना है। मैं अपनी स्थिति को ऐसा सुनिश्चित कर लूंगी या कर लूंगा जो कि समाज में एक संदेश जाए कि ये वास्तव में न्यायपूर्ण एक व्यक्ति है या इसने न्याय किया। तो आपने क्या किया? जैसे ही उस एंड पर पहुंचे, आपने अपने लिए कुछ नए नियम निर्धारित कर लिए, कुछ नए आदर्श निर्धारित कर लिए। इसलिए यथार्थ हमेशा पीछे पीछे चलेगा, और फिर आप अपने लिए कुछ नियम बना लोगे उन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए। कोर्ट समय से आना, समय से जाना, डिसिप्लिन सब कोर्ट्स में, और आपके कर्मचारियों का भी एक डिसिप्लिनरी आना जाना, ये सब चीजें आप निर्धारित कर लोगे, दैट्स इट। तो जनरली समाज भी ऐसे ही प्रगति करता है। ठीक है? थैंक यू सर।
बाकी लोगों को सब बातें ये समझ में आ गई? चलें आगे? चलिए आगे चलते हैं। देखो रॉल्स अब आगे ये कहते हैं, उन्होंने, हम लोगों ने पहले चर्चा की थी और चर्चा हम लोगों ने ये की, स्वतंत्रता और जब समानता की बात कर रहे थे तो मैंने ये कहा कि आत्मिक और भौतिक विकास मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति का, और वो तब हो सकता है कि कुछ मिनिमम उसे जो चीजें हैं वो दे दी जाएं। रॉल्स ने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि एक जो न्याय है उसकी मुख्य समस्या ये है कि जो समाज में कुछ प्राथमिक वस्तुएं होती हैं, कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्ट गुड्स हैं, मैं अभी बताऊंगा कौन से प्राइमरी गुड्स उन्होंने बताए, कि ये अगर प्राथमिक वस्तुएं लोगों को दे दी जाएं तो वो अपना आगे विकास कर लेंगे, उन्हें फिर किसी तरीके के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये प्राथमिक वस्तुएं उनमें योग्यता को बढ़ावा देंगी। और जब व्यक्ति योग्य हो जाएगा तब वो समाज में जो अपनी स्थिति है वो प्राप्त कर लेगा। इस तरीके से उसके स्तर पर भी न्याय हो जाएगा और समाज के स्तर पर भी न्याय हो जाएगा। पहले, इससे थोड़ा पहले जाइए, पूंजीवाद क्या कह रहा था? वो ये कह रहा था कि व्यक्ति में योग्यताएं होती हैं बाय बर्थ, और व्यक्ति को समाज में उसकी योग्यता के आधार पर अगर कुछ मिल जाए तो फिर उसके लेवल पर भी न्याय हो गया और समाज के लेवल पर भी न्याय हो गया। राज्य को इससे ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, उसकी योग्यता को बढ़ावा देने के लिए या योग्यता या उसकी क्षमता का पूर्ण विकास करने के लिए जो चीजें आवश्यक हैं बस वो उसको दे दी जाएं। समाजवाद ये कह रहा था कि बाय बर्थ अयोग्यता पाई जाती है लोगों में, असमानता पाई जाती है लोगों में, ऐसे में आपको कम से कम ऐसी मौलिक वस्तुएं तो उन्हें देनी चाहिए, सहयोग ऐसा उनको कम से कम इतना तो देना चाहिए जिससे वो अपना विकास कर सकें, आगे बढ़ सकें। और समानता लोगों में जब योग्यता की बात हो तो जो समाज का सबसे हीन व्यक्ति है, मान लीजिए असमान कोई व्यक्ति है, यानी समानों में समानता होनी चाहिए, असमानों में समानता का सद्गुण ना हो। यानी राज्य को क्या करना चाहिए, जो समाज का सबसे निम्न व्यक्ति है उसे वो थोड़ा सपोर्ट करे, उसकी योग्यता के विकास को करने में मदद करे। और ये कैसे किया जाए? तो ये संरक्षण देके किया जाए। समानता होनी चाहिए बट समानों में समानता, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वली सोसाइटी में कर दे। रॉल्स ने ये कहा, इन्होंने उदारवादी विचारक है, मैंने ये लिखवाया पहले ही, तो इसलिए ये पूंजीवाद को जनरली समर्थन करते हैं, स्वतंत्रता के मूल्य को ये सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि स्वतंत्रता तभी लागू की जानी चाहिए जब कम से कम जो प्राथमिक वस्तुएं हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, सब लोगों में समान रूप से पहले वितरित हो जाएं, और सब लोग समान हो जाएं, उसके बाद फिर योग्यता और कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, ये सब आना चाहिए, उससे पहले नहीं, क्योंकि उससे पहले तो अन्याय होगा अदरवाइज। तो इन्होंने न्याय की समस्या सबसे पहली ये बताई कि प्राइमरी गुड्स को का कैसे हो समाज में। कुछ प्राइमरी गुड्स इन्होंने निर्धारित किए। वो क्या क्या थी चीजें थी प्राइमरी गुड्स, उनको देखिए। इन्होंने बताया कि प्राथमिक वस्तुएं 3 हैं। पहले में अधिकार और स्वतंत्रताएं, राइट्स और लिबर्टीज, यानी हर व्यक्ति को समाज में अधिकार हो और हर व्यक्ति को समाज में स्वतंत्रता भी हो। एक तो ये प्राथमिक वस्तु है। अगर समाज में हर व्यक्ति को अधिकार नहीं होंगे और स्वतंत्रता नहीं होगी तो वो अपना भौतिक और आत्मिक विकास नहीं कर पाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि शक्तियां और अवसर, पावर और अपॉर्चुनिटीज, इस स्तर पर समानता हो। हर व्यक्ति को शक्ति प्राप्त करने का तरीका,
और समाज में जो भी अवसर हैं, यानी आगे बढ़ने के जो अवसर हैं, उनको प्राप्त करने के स्तर पे समानता होनी चाहिए नियमों में। ऐसा ना हो किसी के लिए नियम लिबरल हो और किसी के लिए नियम बहुत कठोर हो, यानी अवसर के लेवल पर और शक्तियों के लेवल पर समानता हो। और तीसरा इन्होंने अंतिम ये बताया कि आत्मसम्मान की जो भावना है समाज में, उसको स्वीकार किया जाए।